तो पहले थोड़ा सुमिरनी करना चाहिए, फिर सत्संग शुरू करना चाहिए। वो माइक है नहीं तो याद नहीं आएगा, या माइक रहता है तो याद रहता है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुन जासु बचन रवि कर निकर, कुंद इंदु शम देह उमा रमन करुणायन, जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन मयन, नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करहु सुममौर धाम सदा क्षीर सागर शयन। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हर इंसान जब मंदिर जाता है, भगवान के सन्मुख जाता है या सद्गुरु के सन्मुख जाता है, तो प्रायः उसका यही अभिलाषा रहता है, यही इच्छा रहता है कि भगवान की कृपा हमें मिले, भगवान की शक्ति हमारे भीतर भी आए, भक्ति आए। चाहे वो घर गृहस्थ में रहे, चाहे संत महात्मा रहे, चाहे विरक्त रहे, सब भगवान की कृपा चाहते हैं। अब भगवान की कृपा लेने के लिए हजारों लोग जाते हैं। कोई थोड़ा बहुत पा जाता है, कोई अच्छी तरह से पा जाता है, कोई भगवान की पूरी कृपा ही पा जाता है। जो भगवान की परम शक्ति है वो पूरा ले लेता है। कहते हैं ना, जे जान सोई जाने जेहि देहि जनाई, अजानत तुम्हें तुम्हें हो गए। जो जान गया, देख लिया, तो वो क्या किए, भगवान ने दर्शन दिया तो अपना पूरा स्वरूप दे दिया, वो भी भगवान हो गया। अर्थात भगवान की सारी शक्ति, सारा ईश्वर वो ले लिया, और उसी में वही शक्ति, वही भक्ति, वही कृपा, आशीर्वाद कह लो, हम आप सब लेने के लिए आते हैं। सबके भीतर चाह है, लेकिन पाता कोई कोई है। जिसको सही रास्ता मिल गया वो तो पूरी भगवान की कृपा ले लेता है। भगवान की कृपा क्या, भगवान को ही अपने वश में कर लेता है। और जिसको सही मार्ग, सही रास्ता नहीं मिला, तो प्रयत्न तो बहुत करता है, लेकिन भगवान का एक अंश भी नहीं प्राप्त कर पाता। इसलिए सबसे बड़ी चीज है कि वो तौर तरीका क्या है भगवान को पाने की, भगवान की शक्ति या सद्गुरु कह लो या भगवान कह लो, उनका आशीर्वाद पाने की सही तरीका क्या है, कैसे हम उसको ग्रहण कर लें। तो इस प्रसंग को गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत अच्छे ढंग से एक उदाहरण के द्वारा रामचरितमानस में बताया। उन्होंने एक प्रसंग है रखा, देखो जनकपुर है। भगवान राम लक्ष्मण विश्वामित्र के पास साथ जनकपुर में गए। वहां एक धनुष रखा था। वो धनुष भगवान शंकर का था। जब सीता माता एकदम 5 बरस की थी, तब एक बार पूजा करने गई धनुष की, तो सफाई कर रही थी, तो बाएं हाथ से धनुष को उठा के झाड़ू लगा के चली गई।
तब राजा जनक ने देखे, बोले हो जिस धनुष को 5-5 हजार योद्धा बड़े मुश्किल से धकेल के यहाँ से वहां करते हैं, मेरी ये बेटी 5 साल की एक हाथ से उठा के रखती, तो इसका ब्याह तो ऐसे ही बलवान और महान आदमी से करना चाहिए। तो उसी दिन उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि मैं अपनी बेटी सीता को उससे ब्याह करूंगा जो इस धनुष को उठा ले, प्रत्यंचा चढ़ा दे अथवा इसको तोड़ दे।